Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 2. The subject code is BAS203 and here we are in lecture number 11A of unit number 1. So in the last lecture we have finished up linear differential equation nth order with variable coefficient, जहां पे हमने दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी है. वन इज कॉल्ड कॉशी-यूलर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड लेजेंड्रे, जिसमें किस तरह से हम पहले इसे कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड द सॉल्यूशन दैट इज CF प्लस PI फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशंस. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर में एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं. बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. जी हां, साइमल्टेनियस कब होंगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और किस तरह से इन्हें सॉल्व करेंगे, जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन ही स्टार्ट कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को एक और आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी. साइमल्टेनियसली फॉर्म कब होती है? साइमल्टेनियस का मतलब जब आपको एक साथ दो इक्वेशंस गिवन हैं, दैट इज कॉल्ड द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. आप इन दोनों इक्वेशन में देखेंगे. सो यहां x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, यानी x और y दोनों ही एक तरह से एक अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t पे डिपेंड कर रहे हैं. सो यहां पे दो इक्वेशंस हमें दी गई जिसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्यूशन किसकी टर्म में आने वाला है? सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ t आने वाला है, क्योंकि यहां पे x और y दोनों ही किसके फंक्शन है? दोनों ही t के फंक्शन है, राइट. सो अब सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा वही सेम प्रोसीजर है जो अब तक हम फॉलो कर रहे हैं, बट थोड़े से स्टेप यहां पे डिफरेंट आने वाले हैं. क्या कि सबसे पहले, क्योंकि मैंने यहां पे बोला आपको x एंड y बोथ आर द फंक्शन ऑफ t, सो यहां पे d by dt जो है दैट इज इक्वल टू अवर कैपिटल ऑफ d, राइट. सो यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को कन्वर्ट करता हूं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल D, तो आई कैन राइट कैपिटल D ऑफ x. इसको अगर हम राइट हैंड साइड पे ले आते हैं तो हो जाएगा प्लस ऑफ ओमेगा y इज इक्वल टू 0. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन हमारी है, ये बन जाएगा कैपिटल D ऑफ y माइनस ऑफ ओमेगा x इज इक्वल टू 0. दीज आर अवर टू इक्वेशंस. अब अगर बात करूं दो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, तो दो इक्वेशन सॉल्व करने का वही पुराना मेथड है. क्या कि हम या तो y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके कैंसिल आउट कर लें या x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करके कैंसिल आउट कर लें. तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं मैंने x के कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना है, y को इक्वेट कर देते हैं, तो y को इक्वेट कैसे करूंगा? मुझे इस फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d से, बिकॉज ये बन जाएगा dwy. और सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा ओमेगा से, सो दैट ये टर्म भी बन जाएगी d ओमेगा y. सो अल्टीमेटली ओमेगा y d इंटू डी ओमेगा y दोनों सेम हो जाएंगे. सब्सट्रैक्ट करेंगे जैसे हम इक्वेशन को, तो हमारा y कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट. सो दैट मींस हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को फर्स्ट इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गई d स्क्वायर ऑफ x प्लस ये बन गया आपका d ओमेगा y इज इक्वल टू 0. सेकंड इक्वेशन को ओमेगा से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x वाली टर्म माइनस ओमेगा स्क्वायर x और y वाली टर्म d ओमेगा y इज इक्वल टू 0. सो अब दोनों ही टर्म आपके इक्वेट हो चुके हैं. अब इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन हमने चेंज कर दिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों टर्म हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगी. x कॉमन है, d स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. दैट मींस क्या स्टेप आपका बढ़ा? हमारा स्टेप यहाँ पे इतना बढ़ा कि इक्वेशन को पहले हमने कैपिटल D की फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद इक्वेशन को रीअरेंज किया, एक वेरिएबल को कैंसिल आउट किया, सो दैट हमारे पास जो इक्वेशन आ जाए वो सिंगल वेरिएबल पे आ गए. अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो दिस इज नथिंग बट योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जहां पे इक्वेशन क्या बनी है? d स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू x इज इक्वल टू w, वेयर कैपिटल D इज व्हाट? कैपिटल D इज d by dt, यानी इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो इन टर्म्स ऑफ t आने वाला है. तो मेरे लिए तो सिंगल इक्वेशन हो गई. और इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम अब तक पढ़ चुके हैं. क्या राइट हैंड साइड तो है ही नहीं, तो pi तो इसका 0 हो गया, तो डायरेक्टली आई कैन से pi इज इक्वल टू 0. बट व्हाट इज CF? CF के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जहां से m की वैल्यू क्या बनेगी? m की वैल्यू हो गई प्लस माइनस ओमेगा i. दैट मींस मेरे पास m की वैल्यू आ रही है इमेजिनरी डिस्टिंक्ट. उस केस में हम CF कैसे लिखते थे? CF लिखते थे c1 ऑफ cos, और cos के साथ ये इमेजिनरी पार्ट आता था ओमेगा, लेकिन हम यहाँ क्या लिखते थे? x लिखते थे ना. बट यहाँ पे d इज अ फंक्शन ऑफ d by t, तो ये हो जाएगा ओमेगा ऑफ t प्लस c2 साइन ऑफ ओमेगा t. दैट इज द डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे x किसका फंक्शन है? x इज अ फंक्शन ऑफ t, क्योंकि x यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है. सो दैट्स व्हाई व्हाट इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन? कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ x बिकम c1 cos ऑफ ओमेगा t प्लस c2 sin ऑफ ओमेगा t प्लस pi 0 है. सो ये हो गया मेरे लिए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ x, राइट. तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन का सॉल्व करने का मतलब है वी हैव टू कैलकुलेट बोथ द वैल्यू ऑफ x एंड y. x और की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी. बट x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी आर कन्वर्टिंग द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. तो यहां से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट करी. अब अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू कहां से आएगी? सो इन्हीं इक्वेशन को वापस मैंने रीराइट कर लिया. दीज आर द इक्वेशन ओवर हियर कि dx प्लस ओमेगा y इज इक्वल टू 0 एंड dy प्लस माइनस ओमेगा x इज इक्वल टू 0. अब इन दोनों इक्वेशन से ये देखिए कहां से हमें x की वैल्यू को पुट अप करके y की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं इक्वेशन 2, अगर मैं सिलेक्ट करता हूं इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 से अगर मुझे y कैलकुलेट करना है तो दिस विल बिकम dy इज इक्वल टू ओमेगा x, यानी कि y की वैल्यू के लिए अल्टीमेटली आई हैव टू इंटीग्रेट बोथ द साइड, तभी ये d यहां से कैंसिल आउट होगा, या y की वैल्यू क्या होगी 1/d ऑफ ओमेगा x, यानी कि अल्टीमेटली x को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। सो अभी मैं इस इक्वेशन को एकदम सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आई विल ऑल्सो ट्राई द सेकंड रिलेशन। सेकंड रिलेशन कहता है यहां से अगर मैं y को सॉल्व करूं तो आई विल गेट 1 अपॉन ओमेगा माइनस का, और ये होगा d ऑफ x, यानी कि यहां पे जो x हमने कैलकुलेट करा है अगर हम उसे डिफरेंशिएट करें, मल्टीप्लाई बाय -1 बाय ओमेगा करें, आई गेट द वैल्यू ऑफ y। सो अब आप यहां खुद डिसाइड कर सकते हैं, एक रिलेशन आपके पास डिफरेंशिएशन से आ रहा है, एक रिलेशन आपके पास इंटीग्रेशन से आ रहा है, आंसर दोनों से आएगा, बट चॉइस इज योर्स कि आपको कहां से जाना है। तो आई विल प्रेफर डिफरेंशिएशन एज कंपेयर टू इंटीग्रेशन। सो यहां पे मुझे पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हमने कैलकुलेट किया c1 cos ऑफ ओमेगा t प्लस c2 sin ऑफ ओमेगा t। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा और यहां पे वैल्यू पुट करूंगा -1 बाय ओमेगा यहां पे बाहर है, इसको डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा c1 sin ऑफ ओमेगा t इनटू ओमेगा नेगेटिव साइन, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन sin, और प्लस c2 sin ऑफ ओमेगा t जो कि अल्टीमेटली हो जाएगा cos ऑफ ओमेगा t डिफरेंशिएशन के बाद इनटू ओमेगा। सो अल्टीमेटली ओमेगा 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 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस साइन से माइनस साइन चेंज कर दीजिए। सो व्हाट इज अवर y बिकम्स c1 sin ऑफ ओमेगा t माइनस c2 cos ऑफ ओमेगा t, राइट। सो एक ही बार आपने इक्वेशन को सॉल्व किया, वी गेट द वैल्यू ऑफ x, एंड फ्रॉम दिस रिलेशन या दिस इक्वेशन वी अगेन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। सो दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कि हमने साइमल्टेनियसली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें गिवन थी उनसे हमने x और y को कंप्यूट किया। एंड एज आई सेड बिफोर कि x एंड y बोथ आर द फंक्शन ऑफ t, राइट। तो यहां पे जो आपका सॉल्यूशन आने वाला है वो इन टर्म्स ऑफ t ही आने वाला है, बिकॉज t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ अगर वापस इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट बोला गया था, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ऑल्सो शो दैट द पॉइंट एक्स वाई लाइज ऑन द सर्कल, यानी कि एक्स वाई एक सर्कल की इक्वेशन है, ये भी शो कीजिए। तो शो कैसे करेंगे, हमें x का सॉल्यूशन मिल चुका, हमें y का सॉल्यूशन मिल चुका। सो अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और एक टर्म यहां पे बन जाएगी ट्वाइस c1 c2 cos ऑफ ओमेगा t sin ऑफ ओमेगा t, राइट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे वाई स्क्वायर कर दूं तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये टर्म प्लस हो जाएगी, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे एक टर्म बनेगी माइनस c1 c2 cos ऑफ ओमेगा t sin ऑफ ओमेगा t। अगर दोनों को ऐड ऑन कर दे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। ऐड ऑन करने का मतलब है c1 स्क्वायर कॉमन, तो cos स्क्वायर ओमेगा t प्लस sin स्क्वायर ओमेगा t क्या हो जाएगा 1, दैट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। आई गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन जो कि अपने आप में क्या है, which represent this is a circle equation, because यहाँ पे सेंटर क्या है, सेंटर 0 है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यहाँ पे रेडियस क्या हो गया, रेडियस हो गया अंडर रूट ऑफ c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो दिस रिप्रेजेंट व्हाट, दिस रिप्रेजेंट द गिवन x एंड y और द पॉइंट x एंड y लाई ऑन अ सर्कल, जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमें मिला है, राइट। सो अगर ये पार्ट आपके क्वेश्चन में एड ऑन इस टाइप का आता है तो कर दीजिए, नहीं तो मेनली जो क्वेश्चन बनता है वो केवल सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही आता है। सो फॉर योर प्रैक्टिस एक और क्वेश्चन मैंने इसी लेक्चर में रखा है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड दीज आर द टू इक्वेशंस गिवन, राइट। सो फिर से देखिए सेम चीज आ रही है कि d by dt इज व्हाट, d by dt इज कैपिटल D। सो अगर मैं कैपिटल D मानूंगा तो ये इक्वेशन क्या बदल जाएगी, d ऑफ x प्लस d ऑफ y माइनस 2 ऑफ y इज इक्वल टू 2 cos ऑफ t माइनस 7 sin ऑफ t। राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड फिर से सेकंड इक्वेशन का देखेंगे तो d ऑफ x माइनस d ऑफ y प्लस 2 ऑफ x इज इक्वल टू 4 cos ऑफ t माइनस 3 sin ऑफ t, राइट। अब चेंजेस या डिफरेंस क्या है लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में, आप देखो यहाँ पे अगर आप dx और dy माइनस 2y देख रहे हो तो बेसिकली यहाँ पे y कॉमन है ना, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, dx प्लस d माइनस 2 ऑफ y इज इक्वल टू 2 cos t माइनस 7 sin t। और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो x कॉमन है तो ये हो जाएगा d प्लस 2 ऑफ x माइनस ऑफ dy इज इक्वल टू 4 cos t माइनस 3 sin, राइट। तो चेंज कुछ नहीं कॉन्सेप्ट में, जैसा क्वेश्चन गिवन है केवल d by dt को कैपिटल D में चेंज किया है, उसके बाद x या y वाले टर्म जो भी एक साथ हैं उन्हें कॉमन कर दिया। अब इसके बाद का अल्टीमेटली स्टेप क्या है, अल्टीमेटली वी हैव टू क्रॉस वन ऑफ द फंक्शन। सो हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज मैं y को कैंसिल आउट करना चाहता हूं तो आई विल मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट इक्वेशन बाय d, और दिस सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, d माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे बन जाए d माइनस 2 और यहाँ बन जाए d माइनस 2 इंटू y। ऐड कर देंगे, इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगी। दैट मींस अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट इज माय फर्स्ट टर्म बिकम्स, इट बिकम d स्क्वायर ऑफ x प्लस d माइनस 2y। अब ये टर्म क्योंकि हमने d से मल्टीप्लाई करी है तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस राइट हैंड साइड टर्म।
और इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2 कांस्टेंट है, cos t का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ sin t, माइनस 7 sin t का डिफरेंशिएशन हो गया cos ऑफ t, तो ये बन गया माइनस 7 cos t, राइट। सिमिलरली हमने सेकंड इक्वेशन को d माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो d प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा d माइनस 2 से, तो ये बन गया d स्क्वायर माइनस 4 इंटू ऑफ x माइनस d माइनस 2y एज इट इज। और अब राइट हैंड साइड पे अगर देखोगे तो ये टर्म d माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुई, यानी जब इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा, 4 ऑफ sin t विद नेगेटिव साइन, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा माइनस 3 ऑफ cos t, राइट, दैट आई हैव रिटन। उसके बाद माइनस 2 से और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब है माइनस 8 cos t और प्लस 6 sin t, दैट इज ऑल्सो आई हैव मेंशन। सो d माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब राइट हैंड साइड बिकम्स दिस। अब y टर्म कैंसिल आउट हो सकते हैं कब, जब मैंने ऐड ऑन कर दूं, तो जैसे ही मैंने ऐड ऑन करूंगा y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों टर्म जुड़ जाएंगी, क्या बन जाएगा 2d स्क्वायर माइनस 4 ऑफ x इज इक्वल टू, इन सभी टर्म को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे माइनस 2 sin t है, यहाँ पे माइनस 4 sin t है, यहाँ पे प्लस 6 sin t है, यानी ये sin t कैंसिल आउट हो गए। cos वाले अगर आप देखेंगे तो माइनस 7 माइनस 3 माइनस 8, यानी ये बचेगा माइनस ऑफ 18 cos ऑफ t, जिसको फर्दर अगर मैं यहाँ 2 कॉमन कर दूं तो ये बचेगा d स्क्वायर माइनस 2 ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 9 cos t। सो हियर कम्स द इक्वेशन फॉर वेरिएबल x, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे लाइक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, CF कैलकुलेट कीजिए, PI कैलकुलेट कीजिए, वी गेट द सेम कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर मैं CF की बात करूं तो CF के लिए मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या बनेगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। अब देखिए अभी तक हमने इस टाइप के रूट का कोई भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं कराया, बट CF जब मैंने आपको बताया था तो वहां पे मैंने बताया था इफ यू गेट द रूट्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बीटा, यानी कि इमेजिनरी रूट नहीं है बट दे आर इररेशनल रूट, तो इस केस में हमारा CF कैसे लिखा था, इस केस में हमारा CF लिखा था e टू द पावर अल्फा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि है यहाँ पे t, सो e टू द पावर अल्फा t, और यहाँ पे आता है c1 cos ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन अंडर रूट ऑफ बीटा t प्लस c2 sin ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन अंडर रूट ऑफ बीटा t, right? So basis on this, what is our CF become? Our CF becomes c1 cos of hyperbolic under root of 2t plus c2 sin of hyperbolic under root of 2t, right? This is the CF of this given इक्वेशन। अब CF कैलकुलेट हो चुका है, बारी है PI के लिए, तो PI कैलकुलेट कर लेते हैं। PI के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 9 cos t, तो राइट हैंड साइड कैसा है, कोसाइन फंक्शन है ना, तो मैं इसे क्या लिख लूंगा, माइनस 9 को अलग कर लीजिए, और cos के फंक्शन में क्या होता है, d स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस a स्क्वायर, सो यहाँ पे a क्या है, a की टर्म तो यहाँ पे 1 ही है, सो d स्क्वायर को जब मैं 1 स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा तो ये होगा माइनस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस ऑफ 3, तो यानी कोई केस ऑफ फेलर नहीं है, माइनस 1 अपॉन 3, और ये यहाँ पे रह जाएगा cos ऑफ t, जिसका फर्दर रिजल्ट हो गया व्हाट इज दैट, 3 cos of t. So what is our complete solution for x? Complete solution of x can be written as c1 cos hyperbolic under root 2t plus c2 sin hyperbolic under root 2t plus 3 cos of t. This is our complete solution for x, right? So x आ गया, अब बचता है हमारे पास y की कैलकुलेशन एज पर द इक्वेशन। अगर आप देखोगे अब मेरे पास फिर से 2 इक्वेशन है, नाउ द चॉइस इज ऑर्स कि आप किस इक्वेशन का यूज करके y को कैलकुलेट करना चाहेंगे। अब अगर देखिए मैं कोई भी इक्वेशन यूज करूं तो यहाँ पे दोनों ही y के टर्म में d आ रहा है, दैट मीन्स अगर मैं x को राइट हैंड साइड पे भेजूंगा, डिफरेंशिएशन भी कर लूंगा x का, लेकिन y की कैलकुलेशन के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे क्योंकि वैल्यू इंटीग्रेशन के बगैर सॉल्व नहीं हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे एक और ट्रिक लगा सकता हूँ, क्या जैसे मैंने x की वैल्यू को सॉल्व किया था वैसे ये y की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। दैट मींस कि इस फर्स्ट इक्वेशन को d प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस सेकंड इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को d प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगी इक्वेशन, d इंटू d प्लस 2 ऑफ x, और अगर इसे d प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा d स्क्वायर माइनस 4 ऑफ y इज इक्वल टू, अब ये इक्वेशन d प्लस 2 से मल्टीप्लाई हुई, दैट मींस पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया माइनस 2 sin t और माइनस 7 sin t का माइनस 7 cos t, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4 cos t और माइनस 14 sin t। देन सेकंड इक्वेशन को केवल d से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा dd प्लस 2x, ये हो जाएगा माइनस d स्क्वायर y इज इक्वल टू, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे माइनस ऑफ 4 sin t और माइनस 3 cos t। सो दिस बिकम माय 2 इक्वेशन, जिसको हम फर्दर क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये साइन चेंज होके प्लस, ये साइन चेंज होके प्लस, ये साइन चेंज होके प्लस, यानी कि अब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया, x कैंसिल आउट हो जाएगा, y वाले टर्म एक साथ जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा सेम थिंग 2d स्क्वायर माइनस 4 इनटू ऑफ y इज इक्वल टू, जब आप यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे साइन वाले टर्म, देखिए साइन वाला टर्म ये कैसा है माइनस 2 sin t, ये कैसा है माइनस 14 sin t, यानी कितना हो गया माइनस 16, माइनस 16 में प्लस 4 है यानी ये बच गया माइनस ऑफ 12 sin ऑफ t। और अगर इसी तरह से cos वाले फंक्शन देखें तो माइनस 7 प्लस 4
प्लस 3, यानी cos वाले फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 2d² माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12 sin t, जिसमें फिर से 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो व्हाट्स आवर इक्वेशन बिकम्स d² माइनस 2 ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 6 sin t। सो इक्वेशन y के लिए हमारे पास आ चुकी है। नाउ इन द सेम मैनर वी कैन कैलकुलेट द CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। सो अंडर रूट ऑफ 2 के केस में व्हाट इज अवर CF इज c1 cos ऑफ हाइपरबोलिक अंडर रूट 2t प्लस c2 sin ऑफ हाइपरबोलिक अंडर रूट 2t। बट यहां पे देखिए मैंने कांस्टेंट को c3 c4 लेट किया है। व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी इन द सेम क्वेश्चन हम x के लिए c1 c2 ले चुके हैं। सो यहां पे मैंने लेट किया c3 एंड c4। And what is for PI calculation in the same manner 1 upon d² minus 2 minus 6 sin t। तो अगर फिर से देखेंगे साइन का केस है d² is replaced by minus a², तो अगर minus a² से रिप्लेस भी करूं तो क्या बचेगा? माइनस ऑफ 3 बनेगा ना, केस ऑफ फेलियर है नहीं, दैट मींस माइनस ऑफ 6, यहाँ पे बनेगा माइनस ऑफ 3 और ये sin t अपनी जगह पे है ही, तो अल्टीमेटली फिर से वैल्यू क्या हो गई? 2 sin t। यानी व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर y के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया c3 cos ऑफ हाइपरबोलिक अंडर रूट 2t प्लस c4 हाइपरबोलिक अंडर रूट 2t प्लस 2 sin t। Right? So this is the solution for y and this is the solution of x। जो दोनों ही सॉल्यूशन आप लोगों को कैलकुलेट करने हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन साइमल्टेनियस पे आता है। बिकॉज यहाँ पे आपका जितना भी अब तक हमने देखा है, चाहे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, वेरिएबल है, वो जब यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म होके आती है तो उसके अंदर आपका CF कैलकुलेशन, PI कैलकुलेशन सब ऐड ऑन हो जाता है। और एक साथ, जैसे कि इस क्वेश्चन हमने भी किया, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 बार हमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ गया। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो उस क्वेश्चन को करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसी टॉपिक की, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए एंड आफ्टर दैट जॉइन मी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।